सर्च के दौरान पीछे कुछ जो सिपाही वगैरह थे हमारे साथ टीम में, जिनके द्वारा कुछ गलतियां की गई, गैरकानूनी काम किया गया, इससे बातचीत चल रही थी कि हम लोग सोना देंगे, सस्ते दर पे देंगे, आप कैश लेके आइए। अमरेश पांडे, तो अमरेश पांडे के घर पे बुला के ये संगठित गिरोह के लोग इनका सोना जालसाजी करते हुए पैसे के लालच में पुलिस वाले ही चोर बन गए। बिहार के पुलिस विभाग से ये अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में नई सरकार बनी है और चर्चा गृह विभाग की खूब हो रही है। गृह विभाग यानी पुलिस का विभाग। पुलिस के मुखिया बने हैं, पुलिस विभाग के मुखिया बने हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ने विभाग अभी संभाला नहीं है, लेकिन संभालने के पहले ही उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अपराधियों की खैर नहीं। लेकिन अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस का क्या हालचाल है, आपको ये बताने जा रहे हैं। बिहार से एक बड़ी ही खबर, अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आई है कि पुलिस पैसे बरामद करने पहुंची थी, लेकिन पैसे को देखकर पुलिस वाले ललचा गए और उन्होंने पैसों की चोरी कर ली। लेकिन अब 4 पुलिसकर्मी इस मामले में पकड़ लिए गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बिहार से, जहां जो चौंकाने वाली घटना है कि पुलिस वाले ही चोर बन गए। दरअसल मामला सोने से जुड़ा हुआ है, सोने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। सोने के एक व्यवसायी को, यूपी के एक व्यवसायी को बिहार के लोगों ने बुलाया पैसे का लालच देकर कि सोना देंगे, लेकिन सोना नहीं दिया बल्कि उस व्यवसायी के पैसे छीन लिए। और उसके बाद वो जो व्यवसायी है वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई ऐसी की कि जो पुलिस वाले छापेमारी करने गए थे 15 लाख रुपए बरामद किए, लेकिन 3 लाख रुपए खुद उड़ा लिया। और ऐसे में मामला काफ़ी बिगड़ गया। एक महिला थी जो वो 12 लाख रुपए छुपा कर रखी थी, और उसके बाद उस महिला से 12 लाख रुपए बरामद किए गए, और जो 3 लाख रुपये पुलिस वालों ने उड़ा लिए थे, जो पैसे बरामद करने पहुँचे थे, उन्हें भी बरामद कर लिया गया। और अब ये जो पुलिस वाले हैं चारों, ये सलाखों के पीछे हैं। तो इस मामले में जो अरेराज के डीएसपी हैं, दरअसल ये जो मामला है मोतिहारी ज़िले का है, अरेराज का मामला है। और अरेराज के जो डीएसपी हैं रवि कुमार, सबसे पहले उनका बयान सुनवा देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर वो क्या बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए आप। दिनांक 20/11/25 को गोविंदगंज थाना क्षेत्र रढ़िया गांव है, अमरेश पांडे का घर है। वहाँ पर कुछ संगठित गिरोह के लोग, मोहन जी गुप्ता हैं, वो जौनपुर यूपी के रहने वाले हैं। पूर्व से इनसे बातचीत चल रही थी कि हम लोग सोना देंगे, सस्ते दर पे देंगे, आप कैश लेके आइए। और इनको कॉन्फिडेंस में लेकर 20 तारीख को पहले तो अरेराज मंदिर बुलाया, फिर रढ़िया गांव में एक है आपके ये अमरेश पांडे, तो अमरेश पांडे के घर पे बुला के ये संगठित गिरोह के लोग इनका सोना जालसाजी करते हुए सोना न देकर इनका कैश ले लिए, चैन वगैरह उतरवा लिए, इनका मोबाइल था ले लिए, और मारपीट के धमकी दे के भगा दिए वहाँ से। ये इमीडिएट थाना पर आए, सूचना दिए, और बड़े पदाधिकारी को सूचना दी गई। एक संयुक्त टीम बना, उसमें सुरेंद्र दास को घटनास्थल से ही वादी के द्वारा पकड़ा गया था, जिसको डीआईयू के द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये गिरोह का खुलासा हुआ, जिसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। और हमारे सदर SDPO 1 हैं, साइबर DSP सर हैं, सभी हम लोग मिलकर उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोग सबसे पहले मुजफ्फरपुर साहिबगंज में अरविंद राय के यहाँ रेड मारे, वो फिरार मिला। तदुपरांत हम लोग चंदन सिंह के यहाँ छापामारी किए। छापामारी में क्रम में काफ़ी विरोध हुआ, और फिर भी हम लोग
जो ऑफिसर थे अवेलेबल, जो घर में महिला थी, महिला की सुविधानुसार अंदर में जाके सर्च चला। सर्च के दौरान पीछे कुछ जो सिपाही वगैरह थे हमारे साथ टीम में, जिनके द्वारा कुछ गलतियां की गई, गैर कानूनी काम किया गया, उनके द्वारा रखे गए, छिपाए गए, उनके द्वारा छीने गए रुपया में से 3 लाख हम लोग बरामद किए। कड़ाई से पूछताछ की गई और चारों लोगों को चिन्हित करते हुए उनको न्यायिक हिरासत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो टीम में अतिरिक्त लोग थे वो लोग कंटिन्यू लगे रहे। इसी क्रम में उस घर में महिला के द्वारा जिसको गिरफ्तार कर लाया गया है, उस बैग को छिपा दिया गया था। काफ़ी कठिन परिश्रम के द्वारा करते हुए बैग को बरामद किया गया। उसमें कुल 12 लाख रुपया था। कुल मिला के 15 लाख रुपया, छीनी गई रुपया जो इनके द्वारा 19 लाख बताया गया, उसमें से 15 लाख रुपया बरामद किया गया। और इसके अतिरिक्त जो जालसाजी करके सोना दिखा के जो करते हैं, तो कुल 10-20 एक सोने का चैन, कुछ मोबाइल बरामद किया गया है। वो बैग भी बरामद की गई है। सफलतापूर्वक इसका उद्भेदन कर लिया गया है। और हमारे पुलिस बल में भी जो गैर कानूनी काम किए हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर साहिबगंज थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। वहाँ भी हम लोग एक लिखित आवेदन दे दिए हैं। न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। तो सुना आपने कि जो अरेराज के डीएसपी हैं वो बता रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के एक स्वर्ण व्यवसायी से हुई 19 लाख रुपए की लूट से जुड़ा हुआ है। दरअसल व्यवसायी को 2 दिन पहले जो है गोविंदगंज थाना क्षेत्र, जो मोतिहारी का जो है थाना क्षेत्र के रड़िया गांव में सोना बेचने के लिए के बहाने व्यवसायी को बुलाया गया था, जहां एक गिरोह ने उसके साथ मारपीट कर 19 लाख रुपए लूट लिए थे। और 19 लाख रुपए लूटने के बाद वो तुरंत जो व्यवसायी है वो थाना पहुंचा और थाने के पुलिस ने एक्शन लिया और गोविंदगंज की जो थाना पुलिस है वो पहुंची और उन्होंने पुलिस के गिरोह के एक सदस्य सुरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया, जो हरसिद्धि थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और पुलिस ने इसी लूट के मामले में जब छानबीन शुरू की पैसे की बरामदगी के लिए, तो पुलिस वाले ही चोर निकले। दरअसल उन्होंने ही पैसे को उड़ा लिया था। 3 लाख रुपए जो है पुलिस वालों ने उड़ा लिया था, ये बात निकल कर सामने आई है। तो जो पुलिस का क्या चेहरा है बिहार के अंदर, ये देखने को मिला है। पुलिस वाले जिन पर लूट के मामले में व्यवसायी ने शिकायत की थी, 19 लाख रुपए लूट की बात कही थी, जिसमें 15 लाख रुपए बरामद किए गए और 3 लाख रुपए पुलिस वालों ने उसमें उड़ा लिया था, जो बरामद कर लिए गए हैं। यानी कुल 15 लाख रुपए बरामद किए गए 19 लाख रुपए में। तो व्यवसायी सोना बेचने के लालच में आया था, सोना खरीदने के लालच में आया था और सोना तो नहीं खरीद सका, लेकिन उसके पैसे ज़रूर लूट लिए गए। और उसके बाद जो कुछ खेल हुआ वो खुलकर सामने आ गया है। मोतिहारी से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रशांत ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।